नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारत पर टैरिफ लगाकर डोनाल्ड ट्रंप अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। कल ही ट्रंप की तरफ से यह बयान दिया गया था कि हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया, और आज डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ताजा बयान सामने आया है जिसमें वो भारत की तारीफ कर रहे हैं, पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर है। ट्रंप का ये बयान आता है और सबसे बड़ी बात ये है कि ट्रंप के बयान का स्वागत भी पीएम मोदी ने कर दिया है। ट्रंप के बयान की पीएम मोदी ने सराहना की और पीएम मोदी ने ये कहा है कि ट्रंप की भावनाओं का मैं सम्मान करता हूं, और भारत अमेरिका के रिश्ते पर भी पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते में दरार आई थी, इतने दिनों से जो सवाल चल रहे थे, उस पर पहली बार एस जयशंकर का भी बड़ा बयान सामने आया है। एस जयशंकर ने कहा है कि पीएम मोदी और ट्रंप अच्छे दोस्त हैं, भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते मजबूत है। तो सवाल यह है कि क्या अमेरिका और भारत के बीच में रिश्तों में सुधार आ रहा है? आखिर अचानक से ट्रंप का बदला सुर क्यों है, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, अचानक से क्या हो गया? क्या ट्रंप पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं कि एक बार फिर से पीएम मोदी की तारीफ कर रहे हैं, भारत की तारीफ कर रहे हैं? देखिए, ये अचानक से तो नहीं हुआ है, इसमें थोड़ा समय लगा। ट्रंप ने सोचा था कि जैसे ही एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि पहले 25% जो टैरिफ लगाया गया था वो दुनिया के अलग अलग देशों में भी उतनी ही टैरिफ थी, तो इसलिए उसके आसपास के टैरिफ ज़्यादा लगाओ थोड़ा कम लगाओ 2-4%, इससे फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि अमेरिका भी अपने ट्रेड बैलेंस को सुधारना चाहता था। तो वो अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। लेकिन जब अमेरिका ने 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए तो उसको लगा कि अब 50% टैरिफ लग गया है, अब तो भारत घुटनों पर आ जाएगा, रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, और फिर हमारा मिशन जो है कि एक बार फिर से अमेरिका को दुनिया का वर्चस्वशाली देश बनाएं और राष्ट्रपति ट्रंप की गिनती अमेरिका के महानतम राष्ट्रपतियों में हो, ये जो भावनाएं थी उसमें थोड़ा वक्त लगा। भारत ने सोचा, विचार किया, और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने स्ट्रेटजी बनानी शुरू कर दी, और ये जो 1 महीने के अंदर पूरा ग्लोबल ऑर्डर बदला। ग्लोबल लीडरशिप में प्रधानमंत्री मोदी शीर्ष पर नजर आए, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन हो या शी जिनपिंग हो या फिर जापान हो या ऑस्ट्रेलिया हो या फिर एशिया के दूसरे देश हो, हर देश के साथ संबंध बेहतर हुए। कई प्रधानमंत्री, यूरोप के कई विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए, और इसी बीच आए जब ट्रंप के साथ मोदी का वो संबंध चल रहा था जो अभी तक कभी देखा नहीं गया था। ये इनडायरेक्ट वार चल रहा था, ये कोल्ड वार जिसको कहते हैं। न तो ट्रंप डायरेक्ट मोदी का नाम ले रहे थे, और न ही पीएम मोदी की तरफ से कोई ऐसी बात की जा रही थी जिसमें सीधे ट्रंप को कुछ बोला जाए। अमेरिका और भारत के रिश्तों पर हमेशा बैलेंस्ड नीति अपनाई गई, और दोनों के रिश्ते ऐसे ही कि अगर आर्थिक प्लेटफॉर्म पर हम दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बन रहे हैं, जैसा कि अमेरिका ने बताया कि अगर प्रतिस्पर्धा है तो ये तो भारत की पहली जीत है कि हम अमेरिका से कंपटीशन कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में, और फिर इंटरनेशनल रिलेशन में, कूटनीति में, डिप्लोमेसी में, हर जगह पर अमेरिका से हमारा कंपटीशन है। तो ये थोड़ा वक्त लगा, और ट्रंप को समझ में तब आया जबकि कुछ और डाटा सामने आया। ट्रंप ने तो कहा कि ये टैरिफ से हमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा हो रहा है, लेकिन ये फायदा अमेरिका को या अमेरिका के लोगों को हो रहा है। ये दोनों में अंतर है। अमेरिका के लोग परेशान, क्योंकि कस्टमर जो हैं उनको ज़्यादा महंगे रेट पर सामान मिल रहे हैं, और ये कस्टमर की बात कर रहा था। लुटविन भी कल हो यही बात बोला कि हम कस्टमर फ्रेंडली बनना चाहते हैं, लेकिन भारत के ऊपर ये सब आक्रामक रहे। किस लिए? क्योंकि हम भारत के तरफ से बार बार इस बात के लिए कहा गया अमेरिका को कि केवल भारत ही पुतिन से या रूस से तेल नहीं खरीद रहा, बल्कि चीन भी खरीद रहा है, और तुम कहते हो चीन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन और भारत तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त। तो ऐसे में चीन पर टैरिफ ये जो पनिशमेंट के तौर पर लगाया गया वो क्यों नहीं लगाए? यूरोप के देशों पर क्यों नहीं लगाए पनिशमेंट टैरिफ? क्योंकि यूरोप के देश भी तो भारत से पेट्रोलियम खरीद रहे हैं, और ये कुछ आंकड़े सामने आए।
ये रात भर में इसका दिमाग नहीं फिरा, बल्कि एक एक करके दिमाग फिरा। ये जो अभी ये लंच डिनर कर रहा था सारे सीईओ के साथ, सबके सामने जाकर बोल रहा है, सत्या नडेला से बोल रहा है, टीम कुक से बोल रहा है, मार्क जुकरबर्ग से बोल रहा है कि भाई आप कितना इन्वेस्टमेंट करोगे। अगर इतना ही फायदा अमेरिका को हो रहा है तो फिर ये सब लोगों को बुलाकर बिठाकर आप इन्वेस्टमेंट के आंकड़े क्यों देख रहे हो कि जुकरबर्ग कहता है नहीं नहीं हम $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, उधर से कहता है सत्य नाडाल कि नहीं नहीं हम तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बोलना ही पड़ेगा कि $80 बिलियन हर मंथ इन्वेस्ट करेंगे, कोई कह रहा है $50 बिलियन करेंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट की बात आप क्यों कर रहे हो जब इतना ज़्यादा फायदा हो रहा है। दूसरी तरफ एक और वहीं के लेबर स्ट्रेटजी आए और उसका स्टैटिस्टिक जो आया है वो अमेरिका के लिए चौंकाने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा सामने आया अमेरिका का, और वो भी 2 महीने का, जुलाई और अगस्त। जब से ये टैरिफ चल रहा है, ये जुलाई अगस्त के डाटा आया और इसमें कहा कि अभी पिछले 5 सालों में अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट इन 2 महीनों में सबसे ज्यादा रहा है। 5 सालों की बात की गई, यानी कि जब कोरोना काल आया था उस समय अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ा था। उसके बाद अचानक से ये जुलाई अगस्त के महीने में जब ट्रंप है जो टैरिफ कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट अमेरिका में बढ़ रहा है। जो 76,000 लोगों को ये रोजगार देने की बात किया था उसमें ये 20,000 को भी नहीं दे पाया, और स्थितियां ये है कि 14,000 लोग 1 महीने में बेरोजगार हुए। और वो कौन कौन से सेक्टर में? वो वही सेक्टर, होलसेल ट्रेडिंग सेक्टर, जो भारत से सामान जाता है और जिसका वहां होलसेल मार्केट में पहुंचाने के लिए मीडिएटर होता है, अमेरिकी कंपनियां होती है, वो छटनी करने लगा कि अब हमारे पास इतना व्यवस्था ही नहीं है, कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा, तो लोगों को हटाओ। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ये कई ऐसे सेक्टर हैं जिसका रिकॉर्ड आया कि इतने इतने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अमेरिका में जो व्हाइट हाउस में बैठे हुए लोग हैं ये सब आंकड़े दिखा रहे हैं, और इनको 1-2 दिन से, जो पहले ट्रंप ने कहा कि लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। मतलब क्या था इसका कि हमारा पहला जो मिशन है वो चीन को कमजोर करना है। चीन हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, तो अगर चीन शत्रु है तो आपको देखना चाहिए कि भारत के साथ कैसे संबंध रखें। तो ये पूरी जो प्लानिंग चली अमेरिका की और बेसिकली ट्रंप की, कि इस बार इतने सालों में भारत के साथ जो हमारे संबंध रहे हैं उसमें भारत को लगने लगा है, ये अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू था कि भारत को लगने लगा है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत में शुमार हो रहे हैं, तो उसकी औकात बताओ। भारत को औकात दिखाने, मोदी को औकात दिखाने के चक्कर में ट्रंप की औकात पता चल गई। भारत ने तो नहीं कहा कि आप हमारे साथ बेहतर संबंध करें, मोदी ने तो पहला नहीं कहा कि नहीं नहीं अमेरिका के साथ हम बेहतर संबंध रखते हैं, मोदी और ट्रंप के बीच दोस्ती बहुत बेहतर है और आगे भी अमेरिका के साथ संबंध बहुत बेहतर रहेंगे। मोदी इंतजार कर रहे थे कि जब ट्रंप की बात होगी, ट्रंप जब मोदी की बात करेंगे, ट्रंप जब भारत के साथ संबंध की बात करेंगे, तो यहां से तो प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। जब इसके छोटे मोटे ये ट्रेड एडवाइजर बोल रहा है तो उसकी बात कौन करेगा। और पीएम मोदी ने ट्वीट कर दिया, ये ट्वीट दिखा रहे हैं, देखिए ये वीडियो है जिसमें ट्रंप जो है मोदी की तारीफ कर रहे हैं, पीएम मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता रहे हैं, तो पीएम मोदी ने बस रिट्वीट किया है, कोई वीडियो मैसेज नहीं आया है पीएम मोदी। नहीं, ये रिट्वीट किया, व्हाइट हाउस से इसने माफी मांगी 1 दिन के अंदर। आपको व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग करते हुए, वीडियो मैसेज जारी करते हुए ये कहने की जरूरत क्यों पड़ गई कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध बेहतर हैं और इस बीच थोड़ी समस्याएं आई, लेकिन आगे बहुत ही बेहतर रहेंगे। ऐसे संबंध नहीं है जो थोड़े से किसी भी मुश्किल समय में एक दूसरे के खिलाफ आ जाए। तो इसलिए ये ट्रंप की माफी है और बताना है कि देखो भारत कहां कहां जा रहा है और इससे अमेरिका को क्या नुकसान होगा। क्योंकि 2 दिन पहले ही ये बात चल रही है कि क्वाड का समिट होने वाला है भारत में, वो उसमें कौन कौन आएगा। जापान आने के लिए तो तैयार है, ऑस्ट्रेलिया आने के लिए तैयार है, भारत है ही, भारत में समिट है, अमेरिका आएगा कि नहीं। और उसी समय अमेरिका जाने की बात चल रही थी। अमेरिका जाने के लिए ये ट्रंप भी इंतजार कर रहे थे कि जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक होगी तो उस समय स्पीकर की लिस्ट आ गई है।
स्पीकर की लिस्ट मतलब किस देश को कब समय दिया जाएगा, तो भारत को भी समय दिया गया है। और अब ये भारत को समय जो दिया गया उसमें नरेंद्र मोदी आएंगे, प्रधानमंत्री आएंगे। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी नहीं जाएंगे, उनकी जगह पे एस जयशंकर को भेजा जा रहा है, वो प्रतिनिधित्व करेंगे भारत का। पीएम मोदी क्यों नहीं जा रहे? देखिए, यही बात हो रही थी कि पीएम मोदी अगर वहां जाएंगे तो जैसे पिछली बार पीएम मोदी जब गए तो ट्रंप ने इनको इनवाइट किया कि कनाडा से होते हुए इधर आइए और फिर हमारे साथ मिलकर फिर आगे जाइए। यूरोप के विजिट पे भी जाना था, लेकिन मोदी ने क्या कहा कि अभी हम व्यस्त हैं। क्यों? क्योंकि उस समय ये ट्रंप मिल रहा था मुनीर के साथ, तो उस समय प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसे ही बीच में अपने पूरे सारे शेड्यूल चेंज करके ट्रंप से मिलने के लिए जाते, तो इसका मतलब ही था कि हम पाकिस्तान के स्तर के राजनेता बन जाते, पाकिस्तान के स्तर की औकात हो जाती। इसलिए मोदी ने उस समय डिनाई कर दिया। अब ट्रंप इंतजार कर रहा था कि अगर अमेरिका में ही आएंगे तो उस समय तो इनविटेशन है जो रिजेक्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, अमेरिका आएंगे तो हम बातचीत करेंगे। लेकिन इस समय भारत की तरफ से कह दिया गया कि नहीं, पीएम मोदी नहीं जाएंगे, जाएंगे डॉक्टर एस जयशंकर, वो स्पीच देंगे। पीएम मोदी को जाने की क्या जरूरत है ऐसे समय में जब अमेरिका भारत के खिलाफ टैरिफ लगा रहा है, ट्रंप के सारे मिनिस्टर और ट्रंप के एडवाइजर उलूल जुलूल बातें कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी क्यों जाए वहां? तो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के न जाने की जब बात हुई तो अब ट्रंप को लगा नहीं, इस समय तो अब कुछ बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। और यही ट्रंप है जो ये क्वाड के समिट में भारत भी आएगा, क्योंकि इसकी स्थिति कमजोर हो गई है। इसने जो मिशन शुरू किया था भारत के खिलाफ, अब उसमें पिछड़ता जा रहा है। पूरा यूरोप भारत के साथ है। एक और रिकॉर्ड आया, एक डाटा और आया है यूरोप और भारत के बीच के, कि अगस्त के महीने में और जुलाई के मिड में इस समय भारत से सबसे ज्यादा डीजल खरीदा है यूरोप ने, क्योंकि यूरोप का ये सेल कंपनी का जो मेंटेनेंस चल रहा था तो उसके कारण वहां रिफाइनरीज बंद थे और उस समय उसको डीजल की जरूरत थी, तो डीजल भारत से ज्यादा लेने लगा और लगभग 14 से 20% एक्स्ट्रा डीजल लेकर गया है, जो रिफाइनरीज यहां पर काम कर रहे हैं और वो रशियन क्रूड ऑयल से रिफाइन करके डीजल और पेट्रोल मार्केट में बेच रहे हैं। तो ये सारे डाटे जो आए, आंकड़े आए, ट्रंप को लगा यूरोप भारत के साथ दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया जापान भारत के साथ दिख रहा है, चीन रूस भारत के साथ दिख रहा है, हमारे इस धमकियों का कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो अब तो पीछे आना पड़ेगा, यूटर्न लेना पड़ेगा, बैकफुट पर आना पड़ेगा। और इसलिए उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी की बात की। बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत बड़े महान प्रधानमंत्री हैं, ग्लोबल लीडर हैं, और उसके बाद अब ऐसी स्थितियों में तो प्रधानमंत्री मोदी का भी एक कट सी होता है, एक डिप्लोमेटिक जरूरत होती है कि आप जब अमेरिका का राष्ट्रपति आपके बारे में ऐसी बातें कर रहा है तो एक ट्वीट तो करना पड़ेगा, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट तो लिखना पड़ेगा। और ये पोस्ट लिखा गया, मतलब ये चुप्पी खत्म हुई, ये मोदी और ट्रंप के बीच का वार खत्म हुआ। अब बातचीत का दौर चलेगा। जैसे पीयूष गोयल ने भी 2 दिन पहले कहा कि हम लोग दरवाजा बंद करके नहीं रखे हैं, अभी दरवाजा खुला है और 2 महीने में सारे क्राइसिस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि भारत को पता है कि अमेरिका को भारत की उतनी ही जरूरत है जितना अमेरिका की जरूरत भारत को है, और उससे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसे पूरी दुनिया में, एशिया के क्षेत्रों में, एशिया प्रशांत के क्षेत्रों में, समुद्र में, हर जगह पर भारत की जरूरत है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर। इसलिए केवल व्यापार का मसला नहीं है, ये मसला सामरिक है। इसलिए ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा, वापस आना पड़ा, माफी मांगना पड़ा। अब आगे कुछ दिन के अंदर ही ये टैरिफ भी पलटेगा और फिर से भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते पहले जैसे पटरी पर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी के लिए। और इस लड़ाई में पीएम मोदी की और भारत की बड़ी जीत नजर आ रही है। और बड़ी बात यह है कि ट्रंप को भी समझ में आ गया है कि अब सही वक्त आ चुका है, माफी मांग लेना चाहिए। और जिस तरह से लगातार भारत एक्शन ले रहा था, यूएनजीए को लेकर भी खबर आ गई कि पीएम मोदी नहीं जाएंगे, उस बैठक का प्रतिनिधित्व एस जयशंकर करेंगे। और साथ ही जिस तरह से भारत लगातार रणनीति बना रहा था, कहीं ना कहीं उससे डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आए और सीधा व्हाइट हाउस से माफी आई है। डोनाल्ड ट्रंप का साफ कहना है
हैं कि पीएम मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, पीएम मोदी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर है। इस तरह का बयान ये साफ साफ बता रहा है कि ट्रंप फंस गए हैं और ट्रंप ने पीएम मोदी से माफी मांग ली है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।